जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे दुखद और सबसे मैं कहूं बड़ी घटना हुई है हाथरस की। मैं भी 30 साल से सक्रिय राजनीति में हूं। इतनी बड़ी घटना आज तक मैंने न सुना है न देखा है। यहाँ पे हम सब लोग उस पर शोक व्यक्त करते हैं, दुखद करते हैं। मैं स्वयं कल वहां गया था, वहां जाके अस्पताल में गया, लोगों से मिला और जो वहां की जो सोखना है गांव है वहां गया, अनुसूचित बस्ती है और सब गरीब अनुसूचित जात के ही लोग उसमें उनकी मृत्यु हुई है। पूरी तरीके से कोई व्यवस्था नहीं की गई, उस पर कुछ नहीं किया गया। और जहां तक जानकारी आई वहां पे कि 80,000 का परमिशन उन्होंने लिया था और 2.5 लाख या उससे भी ज्यादा लोग वहां पर उपस्थित थे और उनकी सुरक्षा में शायद एडीजी ने बताया कि केवल 40 पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में लगे थे, केवल 40 लोग रिकॉर्ड में है। और पूरी तरीके से व्यवस्था फेल। हॉस्पिटल में भी आप देखे होंगे उनको टेम्पो रिक्शा में भरकर ले जाया गया, एम्बुलेंस की कोई व्यवस्था नहीं की गई और जिलाधिकारी को इसकी जानकारी तक नहीं थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहा और कैसे उसको परमिशन मिली है, क्या है, कुछ नहीं बता पाए। 1:30 बजे की घटना है और उत्तर प्रदेश शासन के संज्ञान में 3 घंटे 4 घंटे बाद ये घटना आई है। 3 घंटे 3.5 घंटे बाद। ये सोच सकते हैं कि किस तरीके का जंगल राज चल रहा है उत्तर प्रदेश, जो लगातार हम लोग पहले से कह रहे हैं कि जंगल राज कायम है। देखा आपने कि वहां पे लोग एम्बुलेंस बुला रहे थे और एम्बुलेंस फोन करते करते कोई फोन नहीं, एम्बुलेंस नहीं आई और एम्बुलेंस में भी घोटाला चल रहा है। एक आप ही लोगों ने दर्शाया कि एक ही नंबर से 30 बार फोन जाता है एक एम्बुलेंस के लिए, एक ही नंबर से केवल एम्बुलेंस बुलाई जाती है। ये रिकॉर्डेड है पूरा और ये इस तरह की फर्जीवाड़ा इसमें चल रहा है। पूरा का पूरा ये जो आपकी ये घटना घटी हाथरस वाली, ये पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूरे ये केवल और केवल आपस में जो इनकी लड़ाइयां चल रही हैं, आपस में झगड़े चल रहे हैं। कल आपने देखा होगा कि जब मैं वहां पहुंचा तो सीएम साहब थे और इससे ये साबित होता है कि सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम भी पहुंच गए थे। ब्रजेश पाठक साथ में नहीं गए, मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी सीएम नहीं गए, बाद में गए। मुझे रास्ते में मिले थे जब मैं लौट रहा था हाथरस से दिल्ली के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो रास्ते में ब्रजेश पाठक का काफिला जा रहा था और मुख्यमंत्री वहां से हालचाल लेके निकल गए। ये आपस की लड़ाइयों में पूरा प्रदेश पिस रहा है, जिससे ये मैं समझता हूं कि पूरी की पूरी ये घटनाएं जो चीजें जो घट रही है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहे, अस्पताल की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। ये बहुत ही दुखद घटना है। हम लोगों ने मांग किया था कल कि जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिए जाए, एक नौकरी परिवार को, जो घायल है उनको 25 लाख रुपए दिए जाए और घायल जो मृतक की सूची बनाई गई है उसमें काफी कमियां हैं, उनको पूरी तरीके से फिर से जांच कराई जाए। क्योंकि वहां गांव में जब मैं सोखना गांव में गया था तो एक परिवार में 3 लोग मरे हैं। मां मरी है, उनकी पत्नी मरी है, बिटिया मरी और उनकी पत्नी की बॉडी आगरा चली गई थी। फिर एक आगे गया तो वहां एक महिला उसी गांव में, उसने कहा कि मेरी सास की डेड बॉडी अलीगढ़ चली गई थी। और जो कि एक व्यक्ति वहां पे जो था कार्यक्रम में, उनका बगल का पड़ोसी था, उसने कहा कि मैंने पुलिस को रोका, डीएम और एसएसपी को, कि नहीं साहब ये हमारे परिवार की ताई थी। उन्होंने कहा नहीं ये बाहर की है, जबरदस्ती भेज दिया। बाद में वो डेड बॉडी रात को वहां से आई। सोच सकते हैं कि कितनी इन्होंने विभत्स तरीके से चीजों को खराब करने का प्रयास किया और पूरी तरीके से ये जो उसके मेन बाबा है उनको किस तरीके से बचाया जा रहा है, किस तरीके से उनको
सेव किया जा रहा है, उनका नाम तक नहीं आ रहा, सेवादारों का नाम आ रहा है और किसी उनको उसमें सेव किया जा रहा है। और न्यायिक जांच की हम लोगों ने मांग की है, न्यायिक जांच की मांग की है कि माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से उसकी जांच कराई जाए, रिटायर्ड जज से नहीं, सिटिंग जज से जांच कराई जाए, ताकि वो उसमें न्याय उन गरीब लोगों को और सभी लोगों को मिल सके। और जो उसमें प्रशासन के लोग जिन्होंने वो उनको अनुमति दी है, वो अनुमति निश्चित तौर से कैसे दी है। हम लोग कोई अनुमति मांगते हैं कार्यक्रम का, आप देखिए मार्केटिंग हो जाएगी, तमाम तरीके से उसे बाधाएं उत्पन्न की जाएंगी और वहां पर उनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल सरकार के दबाव में सारी चीजें चल रही हैं। तो उन प्रशासनिक अधिकारियों को भी उसमें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए जिन्होंने परमिशन दिया है। बिना शपथ पत्र, बिना एफिडेविट दिए उनको अगर दिया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है।